उमेश आनंद जी, मेरा एक आपसे सवाल है। एक मिनट उमेश आनंद जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप कहते हैं कि भगवाधारी पहनकर, भगवा भेष पहनकर, एक मिनट कंप्यूटर बाबा, एक मिनट, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उमेश आनंद जी आपसे मुझे एक सवाल है। आपने कहा कि भगवा भेष पहनकर राजनीति क्यों की जा रही है? योगी भी जी तो भगवाधारी है, उनके गुरु भी तो भगवाधारी थे, वो भी चुनाव लड़ते थे, वो भी जीत कर आते थे, वो भी पार्लियामेंट जाया करते थे, वो भी राजनीति कर रहे हैं। आपके सरकार के खिलाफ बात करना यानी वो राजनीति करने वाले भगवाधारी हो गए, ये बात सही है? नहीं, मैं एक साहिल जी एक बात आपसे पूछता हूं। इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी का इतिहास उठा के देख लीजिए। योगी जी के प्रत्येक कृत्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। भारत के अंदर अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, योगी जी कुछ भी करते हैं। चाहे कुंभ का राहुल गांधी के बारे में उन्होंने बयान दिया था 16 जनवरी को, आप वो भी निकाल कर देखिए। 16 जनवरी को राहुल गांधी को लेकर उनका बयान आया हुआ था, अयोध्या विजिट को लेकर। कांग्रेस पार्टी को भी पता है, उसको लेकर उन्होंने भी सवाल उठाए थे। बयान पर आज कांग्रेस जी उनका समर्थन कर रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन योगी जी उनके नहीं है। योगी के पीछे वो पड़े रहते हैं। मुझको लगता है जगतगुरु शंकराचार्य का जो दायित्व उसका निर्वहन करना चाहिए, ना कि राजनीति के अंदर। अगर आप आना चाहते हैं तो खुलकर राजनीति के अंदर आइए, योगी जी का मुकाबला करिए ना। आप एक धर्मपीठ पर बैठकर और दूसरे धर्मपीठ पर बैठे क्या एक तरफ बार बार ये कहा जाता है। मैं ये सवाल दोनों से पूछना चाहता हूं। कंप्यूटर बाबा आप पहले जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। कंप्यूटर बाबा आप जवाब दीजिए पहले। मेरा ये कहना है, इनसे पूछिए कि इन्होंने एक शब्द ही नहीं बोला कि हमारे साधु संतों को, हमारे सन्यासियों के बाल पकड़ पकड़ खींचे मारा गया। और एक आईएएस आईपीएस अफसर होते हैं, वो अपनी बुद्धि और विवेक से उस बात को ठीक है स्नान ना कराया जाता, शंकराचार्य हिंद नहीं, वो अलग बात है। परंतु क्या साधु संतों को मार करके, जूतों से मार करके इस भगवा को बदनाम कर रहे हो, चोला बदनाम कर रहे हो। और वीडियो जारी हुई है, आप वीडियो में जाके देखिएगा। तो इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बार खींच रहे हैं। ये महाराज, ये संत है, एक शब्द भी नहीं बोलते। यहाँ योगी जी तो बहुत अच्छे, मैं भी तो कह रहा हूँ योगी जी बहुत अच्छे, पर योगी के अफसर खिलाफ है, अफसरशाही यहाँ भी है यूपी में। ये मैं कहना चाहता हूँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। और गाय माता को बनाने के लिए क्या बात गाय जी तुम्हारे लिए तो करेंगे एक संत होने का बाबू है। मुझको कंप्यूटर बाबा की आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही। तुम्हारी सुनाई दे रही हमारी, क्योंकि हम ठीक बोल रहे। वो ये कह रहे हैं कि भगवाधारी संतों का बाल खींचकर जब उनकी पिटाई होती है, एक वक्त जब समाजवादी पार्टी के सरकार के समय ये होता था, तब आप ही लोग ये कहते थे कि संतों का अपमान हो रहा है। और यही चीज आज जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है तब भी ये किया जा रहा है। इसी को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। जो सवाल आप समाजवादी पार्टी की सरकार पर उठाते थे, वही सवाल आज आप पर उठाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी भगवाधारी है, कोई पुलिस प्रशासन पर हाथ उठाता है, अगर मैं भगवाधारियों पुलिस वालों के मैं कपड़ों को फाड़ता हूं, उनके साथ धक्का मुक्की करता हूं, तो क्या पुलिस प्रशासन को सख्ताई करने का अधिकार नहीं है? पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया। अब मुक्तेश्वरानंद चाहते तो अपने चीजों को रोक सकते थे, ये उनके हाथ का विषय था। ये संघर्ष बढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन अब मुक्तेश्वरानंद ने अपने शीशों को बढ़ावा दिया, पुलिस पर हाथ उठाया। तो क्या करना चाहिए कानून को? कानून ने अपने अनुसार उमेश आनंद जी, एक और एक सवाल मुझे पूछना है, एक और एक सवाल मुझे पूछना है, एक और एक सवाल मुझे पूछना है। जरा एक मिनट, एक और एक सवाल मुझे पूछना है। अगर ये डिबेट छिड़ी है, अगर ये चर्चा छिड़ी है, तो एक और एक सवाल पूछना है। इससे पहले मैंने कई बार यह बात सुनी थी कि धर्म के मामले में अदालत को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, कानून को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। फिर किस अधिकार से वहां का स्थानीय प्रशासन, यह भी सवाल पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, किस अधिकार से स्थानीय प्रशासन पूछता है कि आप शंकराचार्य अपने आप को कैसे लगा सकते हैं? धार्मिक मान्यता परंपराओं को लेकर जब सनातन में हमेशा बात की जाती है, तब आज यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? और वो भी प्रशासन की तरफ से, कलेक्टर वहां पर जाकर पूछ रहे कि आप शंकराचार्य कैसे लगा सकते हैं। इसका फैसला कौन करेगा उमेश आनंद जी? जो आज अखिलेश भी पूछ रहे हैं कि योगी कैसे आप लगा रहे हो? मैं एक उसका उत्तर आपको देता हूं। आज तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय से लेकर प्रत्येक न्यायालय
सनातन के बारे में निर्णय करता है। राम मंदिर का विषय हो या कोई भी विषय, ज्ञान व्यापी का विषय हो या मथुरा का विषय हो, सारा का सारा आज भोजशाला के अंदर भी हमारा जजमेंट न्यायालय ने दिया है। ऐसा कोई एक विषय बता दीजिए जिसका जजमेंट न्यायालयों में ना होता हो। लेकिन प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये अधिकार है कि अगर वहां पर कोई व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं तो उसको इंप्लीमेंट कराना चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं। ये अविमुक्तेश्वरानंद को रुकवाना चाहिए था, आप बैठे रहे, अपने शिष्यों को आप बढ़ाते रहे, ये संघर्ष रुक सकता था। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद चाहते थे वहां भगदड़ हो, लेकिन उनका वो सपना चूर चूर हो गया। वहां भगदड़ हो ही नहीं और उसका कुछ और ही हो गया। ठीक है, कंप्यूटर बाबा जवाब दीजिए। आपको रोकना चाहिए था अपने लोगों को, नहीं रोकेंगे तो प्रशासन सवाल पूछेगा। नहीं, एक प्रश्न आया था कि आप प्रशासन पूछेगा कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। आप कंप्यूटर बाबा से पूछेंगे कि तुम महामंडलेश्वर हो कि नहीं है। अब तो ये बता गई कि पर्ची लेकर राशन की दुकान में लाइन लगाते थे। अब ये बता दिया है सरकार ने, और सरकार ने कि हमारे अफसर, अब तुम्हें जब स्नान करने जाओगे तो कल हम लोग सर्टिफिकेट लेके जाएंगे कि हम महामंडलेश्वर हैं, हम संत हैं, हम अध्यागत महंत हैं, हम शंकराचार्य हैं, हम जगत गुरु हैं। ये प्रथा कर रहे हैं। ये राजनीतिक प्रशासन होता कौन है बोलने वाला? हमारा घर बताएगा। आप मुझे एक बात बताइए, कर्पात्री जी महाराज को, हजारों गौ सेवकों को इंदिरा गांधी ने मरवाने का काम किया नहीं किया? पुलिस ने काम किया। जयेंद्र सरस्वती को उनके मठ से निकाला गया, 2500 वर्ष पुरानी उनकी त्रिकाल संध्या को रोका गया। आप मुझे बताइए, राम मंदिर के विषय पर हजारों संतों को मारा गया। आप मुझे बताइए, प्रशासन, अब आप क्या बात कर रहे हैं? अब आप क्या बात कर रहे हैं? आज वही लोग इनका समर्थन करने के लिए खड़े हुए। उनको हाथ भी नहीं लगाया, उनकी शिखा खींची गई, उनके बाल खींचे गए, उनके भगवे कपड़े खींचे गए, तो सारे का सारे लोग शांत बैठे। यानी कानून धर्म से बड़ा है। उमेश आनंद जी, आप इस बात को मानते हैं? उमेश आनंद जी, आप इस बात को मानते हैं कि कानून धर्म से बड़ा है, धार्मिक मान्यताओं से भी कानून बड़ा है, संविधान बड़ा है? इस बात को आप मानते हैं उमेश आनंद जी? मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं, इस बात को आप मानते हैं? क्योंकि जब जिन घटनाओं का आपने उल्लेख किया हुआ है, उमेश आनंद जी एक मिनट, जिन घटनाओं का आप उल्लेख कर रहे हैं, जब ये घटनाएं हुई थी तब यही मुद्दा उठाया गया था कि कानून तय नहीं करेगा हमारी धार्मिक मान्यताओं को। यही मुद्दा उठाया गया था। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, कानून और संविधान धर्म से बड़ा है, इस बात को आप मानते हैं क्या? वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भारत का संविधान श्रेष्ठ है, सबको उसके अनुसार चलना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण भी संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार हुआ है, तो ये क्या गलत हुआ है क्या? मुझे बताइए। भोजशाला के अंदर वहां पर पूजा हो सकती है, न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया है, क्या गलत है? कानून अगर कोई चीज कहता है तो मान लेनी चाहिए। शंकराचार्य है या नहीं है, पट्टाभिषेक होगा या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ये धार्मिक संत नहीं तय करेंगे, ये बाकी शंकराचार्य नहीं तय करेंगे, धार्मिक मान्यताएं तय नहीं करेंगे। उमेश आनंद जी ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, ये तो इसके बारे में कुछ जानते नहीं है। अब सुनिएगा बाबा, ये धार्मिक, ये जो कहना चाहते हैं, ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि इंदिरा गांधी ने गोली मारी तो क्या हर्ष हुआ, ये जानते हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश में गाय जो है काटी जा रही है, हजारों की संख्या में गाय कट रही है, गाय का मांस इकट्ठा किया जा रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूं, योगी जी के विधायक, बीजेपी के विधायक, सरकार के विधायक ही कह रहे हैं, नंदकिशोर गुर्जर जी, कि हमारे प्रदेश में हजारों गाय कट रही है, मांस इकट्ठा हो रहा है। ये धर्म विरोधी नहीं है, ये सनातन विरोधी नहीं है। हमारी माँ है, गाय माँ है, उसके साथ क्या हो रहा है? इनको ये योगी जी बैठे हैं, ये मंच में हमारे साथ बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है? ये समझे हैं, ये गाय कट रही है। यही मुद्दे की वजह से आपको लगता है राजनीति कर रहे हैं उमेश आनंद जी? जो मुद्दा अभी कह रहे हैं कंप्यूटर बाबा, इसी के वजह से आपको लगता है कि राजनीति हो रही है? बिल्कुल। ये गुणगान करें, हम लोग गुणगान नहीं करते, सत्य बात तो बोलेंगे। शंकराचार्य भी सत्य बात को बोल रहे हैं। हम साधु संत जो होंगे वो किसी डरते नहीं है। यदि संत पिटा है तो बोलेंगे, यदि साधु संतों के बाल पकड़े हैं तो बोलेंगे। हमारे भगवान को बचाने के लिए आप जान लगा देंगे, मरने से नहीं डरेंगे। शंकराचार्य जी, शंकराचार्य का सम्मान है,
इस देश के अंदर चारों शंकराचार्य रहते हैं, इस देश के संविधान को स्वीकार करते हैं, मतदान का प्रयोग भी करते हैं। अगर वो मत का प्रयोग करते हो तो देश के संविधान ने दिया है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के अंदर वो लोग रहते हैं, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या चारों शंकराचार्य हो, इस देश के कानून के अनुसार सबको चलना पड़ेगा। ये बात हम समझ लीजिए। जब सारे जजमेंट कोर्ट में होने लगे हैं, बहुत तो अच्छी हम ये बात है। यहाँ बोल सकते